अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। भारत की घिनौनी साजिश अया हो चुकी। पाकिस्तान ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके खबरदार किया कि सिंतास मुआहिदे की यकतरफा मुअत्तली का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। शिमला मुआहिदे समेत दीगर मुआहिदों को मुअत्तल करने की धमकी देकर भारत को आईना दिखा दिया गया है। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसके पीछे सिंतास मुआहिदे को खत्म करने की भारतीय चाल छुपी थी, अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। 2019 में पुलवामा हमले की आड़ में मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 खत्म करके कश्मीर की खुसूसी हैसियत छीनी थी, और अब गुजरात का कसाई मजहबी जुनूनी नरेंद्र मोदी अपने आरएसएस के जुनूनी टोले के साथ आलमी अमन को दांव पर लगाए हुए है। 2019 में भी ये जुनूनी टोला पाकिस्तान और भारत को जंग के दहाने पर ले आया था, और फिर अभिनंदन को जिस तरह से चाय पिलाकर हमने वापस भेजा, वो भी भारत को याद रखना चाहिए। जब बात पानी पे आएगी तो सिर्फ सियासी या अस्करी क़यादत नहीं, बल्कि 2.25 अरब लोग आमने सामने खड़े होंगे। शिद्दत पसंद मोदी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस पर से खुद पर्दा भारतीय शहरी उठा रहे हैं। भारत के गोदी मीडिया ने नेवी के जिस नए शादीशुदा जोड़े के हलाक होने की खबर दी थी, वो खबर झूठ साबित हुई। पहलगाम हमले के मकाम पर सहाफियों को अब तक नहीं जाने दिया जा रहा। बीबीसी ने रिपोर्ट किया उनको हमले के मकाम से 60 किलोमीटर पहले रोक दिया गया। एक मकामी सहाफी का कहना है कि मीडिया का नुमाइंदा होते हुए भी मुझे पहलगाम पहुंचने के लिए 10 चेक पोस्टों से गुजरना पड़ता है, तो दहशतगर्द यहां कैसे पहुंच गए? ये सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी है। भारतीय शहरी हों, मकामी सहाफी या फिर भारत की ऑपोजिशन जो खुद इस हमले को सिक्योरिटी फेलियर करार दे रही है। पाकिस्तान ने मोदी हुकूमत के दहशतगर्दाना आबी जहारियत के इकदाम और साजिशी अजाइम को कौमी सलामती की कमेटी के प्लेटफॉर्म से भरपूर जवाब दिया है। एलामिया के मुताबिक पानी 25 करोड़ के मुल्क की लाइफ लाइन है। भारत की जानिब से पाकिस्तान के पानी को रोकने या मोड़ने की कोशिश ऐलाने जंग करार, जिसका जवाब कौमी हिमायत के साथ हर मैदान में पूरी ताकत के साथ दिया जाएगा। वाघा बॉर्डर फौरी तौर पर बंद होगा। तमाम दो तरफा मुआहिदे बशमूल शिमला मुआहिदा मुअत्तल करने पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत के साथ तमाम तिजारत बशमूल अफगान ट्रांजिट ट्रेड को मुअत्तल कर दिया, और भारतीय एयरलाइंस के लिए अपनी फिजाई हुदूद भी बंद कर दी। सिख यात्रियों के अलावा तमाम हिंदुस्तानी शहरियों के साथ वीजे मुअत्तल कर दिए गए। भारतीयों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ना होगा, और भारतीय हाई कमीशन के अमले की तादाद 55 से कम करके 30 अफराद कर दी गई है। भारतीय दिफाई, बहरी और फिजाइया के अताशीज को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ के जाने की डेडलाइन दे दी गई है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अहम फैसलों के बाद डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार साहब ने वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शिमला समेत दो तरफा मुआहिदे मुअत्तल करने का भी सोच रहे हैं। हम भी फिर शिमला समेत जो ट्रीटीज हैं बायलैटरल, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम भी इन अबेंस कर सकते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भारत को वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तान में पाकिस्तान का शहरी महफूज नहीं, तो फिर हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का शहरी भी महफूज नहीं रहेगा। टीटीपी दोनों के स्पॉन्सर्स जो हैं वो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, उनके लीडर वहाँ पे बैठे हुए हैं, इलाज वहाँ पे करवाते हैं। इंडिया जो है ना, वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पर अटैक हुआ, तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर साहब ने कहा कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को 2 नॉचेज अप रिस्पांस दिया है, एयर स्पेस बंद कर दी है, जिससे हिंदुस्तान को अरबों डॉलर्स का नुकसान होगा। पाकिस्तान ने जो आज रिस्पांस दिया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, इट वाज 2 नॉचेज हायर। हमने 2 गुना बढ़ के उसका जवाब दिया है। आप अपना जहाज गुजारे ना एयर स्पेस में से, एयर स्पेस बंद है आपके लिए। आपको जो कॉस्ट पड़ेगा मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, आपकी एयरलाइन सफर करेगी, आपकी इकोनॉमी सफर करेगी। हमने आपका जो सूद समेत हिसाब बराबर किया है। और दूसरी जानिब ऑपोजिशन की बात करें, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर खान साहब का कहना है कि पाकिस्तान अपने दिफा का पूरा हक और सलाहियत रखता है। पाकिस्तान भारतीय इकदामात का हर फोरम पर भरपूर जवाब दे। जो इंडस्ट्रियटी को सस्पेंड किया गया है, ये जो बाकी इकदामात किए गए हैं, ये लीगली हो सकते हैं, और मुझे उम्मीद है हुकूमत टिट फॉर टेट सही इकदामात करेगी पाकिस्तान की दिफा के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कौम और पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। मुत्तहिद होके एक आवाज़ के साथ पाकिस्तान का इंशाअल्लाह ताला दिफा करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात में चोलिस्तान के लिए नहरों का मंसूबा मुश्तरका मफादात काउंसिल के 2 मई के इजलास मुलतवी कर दिया गया है।
پر آج ہم نے جو طے کیا ہے باہمی رضامندی سے فیصلہ نہیں ہو جاتا، مزید کوئی نہر نہیں بنائی جائے گی۔ مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ 2 مئی کو بلائی جا رہی ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون وفاقی حکومت کے مذکورہ فیصلوں کی تائید کی جائے گی۔ حکومت چھوڑنے اور وزارتوں کو لات مارنے والے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب، آپ نے ہمارے اعتراضات اور عوام کی شکایات نہ صرف سنی بلکہ یہ اہم فیصلے کیے۔ شکریہ وزیر اعظم صاحب، آپ کا نمائندے نے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کے ساتھ ایک تفصیلی انگیجمنٹ کے بعد ہمارے اعتراضات، ہمارے عوام کے شکایات نہ صرف سنے مگر وہ شکایات سننے کے بعد یہ اہم فیصلے لیے۔ گفتگو کریں گے ڈیفنس منسٹر آف پاکستان خواجہ محمد آصف صاحب، اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں۔ خواجہ صاحب السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ خواجہ صاحب، آج انتہائی ایک اہم دن جو گزشتہ روز 5 اقدامات بھارت کی جانب سے لیے گئے، اور آج ہم نے اس کے رسپانس میں جس قسم کا جو رد عمل ہمارا آیا اور ہم نے جو اقدامات لیے اسی حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب، جو میں نے یہ مینشن کیے، جو تمام میجرز آج پاکستانی سائیڈ نے بتائے ہیں اور جو لیے گئے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی اضافی اقدامات ہیں جو کہ ہم لے سکتے ہیں ان کیس کہ اگر بھارت کی جانب سے کسی بھی قسم کا اگریشن جو ہے وہ جاری رہتا ہے؟ دیکھیں، میں کو پری ایمپٹ نہیں کروں گا جو بھی ہماری اسٹریٹجی ہے اس کو، اور لازمی طور پہ وہ سوچ سمجھ کے ایٹ دا ہائیسٹ لیول آف دا اسٹیٹ جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ فی الحال جو اقدامات انڈیا نے کیے تھے، ہم نے ان کے جواب میں جو ہم نے اقدامات کیے ہیں، وہ ایک ان کا جواب جو ہے ہم نے وار جو ہے خالی نہیں جانے دیا ان کا جو ہے۔ اور دوسرا یہ ہے، جہاں تک IWT کا سندھ طاس معاہدے کا تعلق ہے، وہ ہم جو بھی اس کا فورم ہے، ورلڈ بینک اس کا فورم ہے، وہاں پہ ویل کنٹیسٹ دیٹ دیر از ایبسلیوٹلی no space for holding it in abeyance by any party, us or India. دونوں نہیں کر سکتے، اور this will be sort of violating the treaty. تو اس کا بھی obviously ایک انٹرنیشنل فورم ہے، ورلڈ بینک جو ہے اٹس اے ریکگنائزڈ فورم، ساری دنیا کی تائید حاصل ہے اس فورم کو۔ اس فورم میں ہم جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ یہ کوئی یونیلیٹرلی کوئی بھی اس ٹریٹی میں نہ کوئی امینڈمنٹ کر سکتا ہے، نہ ایگزٹ کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کو امپروو کر سکتا ہے، نہ اس میں اس کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے۔ اینڈ لائک یو سیڈ کہ یہ ایک ایکٹ آف وار ہے خواجہ صاحب جو انڈیا کی جانب سے اڈاپٹ کی گئی ہے، بٹ ڈو یو فیل کہ یہ انہوں نے جو یہ اناؤنسمنٹ کی ہے سسپینڈ کرنے کی، ڈو یو ایکچولی فیل کہ یہ صرف ایک پاکستان کو پرووک کرنے کے لیے تھا، پاکستان کے پیشنس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تھا کہ ہم اس کے ریاکشن میں ایک ریٹیلیشنری ہماری موو جو ہے اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتی ہے، اور ایکچوئل میں یہ کر نہیں سکتے کیونکہ آپ نے جس طرح سے کہا، تو یہ صرف ٹیسٹ کرنا جا رہا ہو ان کی طرف سے؟ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ واٹر ٹیسٹ کر رہے ہوں کہ یہ واٹرز ٹھنڈے ہیں گرم ہیں، کیا ان میں صورتحال ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم نے الحمدللہ اللہ کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہوگی انشاءاللہ تعالی، کہ ہم نے بڑا فرم ریزالو جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹ کیا ہے آج جو ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہندوستان جو ہے وہ کسی اور طرف بھی اگر کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس کا بھی جواب جو ہے بفٹنگ دیا جائے گا، وہ ڈیزرو کرتے ہیں جواب۔ جی ایبسلیوٹلی، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ صاحب، یہ جو ہماری طرف سے آج یہ بات پریس کانفرنس کے ذریعے بھی بتائی گئی ہے اور ان کو ایک پیغام بھیجا کیا ہے کہ اگر کوئی بھی ان کی طرف سے موو ہوتی ہے تو ہم سملا اگریمنٹ کو بھی سسپینڈ کرنے کی طرف آ سکتے ہیں، ابھی سیریسلی کنٹمپلیٹنگ دس؟ بالکل یہ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا۔ جو یہ لائن آف کنٹرول ڈکلیئر کی گئی تھی اوریجنلی، یہ جو اس ایگریمنٹ سے پہلے یہ سیز فائر لائن تھی، اور اس کو لائن آف کنٹرول ڈکلیئر کیا گیا، اس کا سٹیٹس چینج کیا گیا تھا۔ ایک دو اور بھی باتیں ہیں جو اس وقت چینج کی تھی، they were like concessions to India on Kashmir
और बहरहाल उस वक्त जो सूरत हाल थी, जो हालात थे, उसके मुताबिक जो है उस वक्त की हुकूमत ने किया। लेकिन हम पे कोई बाइंडिंग नहीं है, ये बाइलेटरल है। अगर उनके ऊपर जो है एक मल्टीलेटरल जो बाइंडिंग एग्रीमेंट है या बाइंडिंग ट्रीटी जो है, उसमें कोई एग्जिट नहीं कर सकता अनलेस इट इज यूनिलेटरी। कोई नहीं कर सकता जब तक ये हर पार्टी जो है, सिग्नेटरी जो है, वो एग्री ना करे। लेकिन शिमला एग्रीमेंट में कोई ऐसी बात नहीं। वी कैन एग्जिट आउट ऑफ शिमला एग्रीमेंट एनी टाइम वी वांट। राइट ख्वाजा साहब, ये क्या ये हमारी बदकिस्मती नहीं कि आपने जिस तरह आज आपने भी इस पे जोर दिया कि कुलभूषण हमारे पास मौजूद है, वो एक जिंदा गवाह हमारे पास एक जिंदा एविडेंस के तौर पे हमने रखा हुआ है उसे, और दहशतगर्दी का जिस किस्म का की कार्रवाइयों में वो मुलविस था। इसके साथ साथ ही आपने रिसेंटली कहा कि बॉर्डर से भी हमने एक रॉ एजेंट जो है वो पकड़ा है। बावजूद उसके आज भी नरेंद्र मोदी की और जिनको आज आपने कहा कि जिन पर अमरीका की वाहिद वो इस दुनिया के लीडर है कि जिसके ऊपर अमेरिका ने अपना वीजा बैन किया हुआ है, दहशतगर्द जो है वो डिक्लेयर हुए हुए हैं, बुचर ऑफ गुजरात उनको कहा जाता है। एंड बावजूद उसके दे हैव द ऑडेसिटी एंड करेज टू ब्लेम पाकिस्तान कि जी पाकिस्तान पे ही उल्टा इल्जामात लगाए जा रहे हैं। ये बदकिस्मती है हमारे इंटरनेशनल जो एक सीन है या नॉर्म्स जो हैं उसमें के जो इक्विटी और जस्टिस जो है दैट इज नॉट देयर एट ऑल। आप देखें, इसने 2200 बंदा, मोर देन 2000 पीपल वर स्लॉटर्ड under his under his rule or supervision or in his under his rule watch, as chief minister। या तो वो उसमें लोगों को जिंदा जलाया गया, और बाज फैमिली जो हैं वो उनको जिंदा जला दिया गया। मुझे नाम भूल रहे हैं इस वक्त, बड़ी एक मशहूर फैमिली थी, मेरा ख्याल है वो प्रोविंशियल असेंबली के जो गुजरात की थी उसके मेंबर भी थे। तो मैं कई और वाकयात जो है इस किस्म के हुए दुनिया में, और उसका रिएक्शन हुआ, मुनासिब रिएक्शन हुआ, ठीक रिएक्शन हुआ। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन इसका कोई रिएक्शन ना हुआ। और ये ना सिर्फ ये है कि चीफ मिनिस्टर के बाद प्राइम मिनिस्टर इंडिया का बन गया। तो टेररिस्ट, एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है वो टेररिस्ट है, नॉन टेररिस्ट है। और उसके बाद जिस तरह मुसलमान और जिस तरह ईसाई, जिस तरह वहां पे जो लोअर कास्ट के लोग जो हैं उनको स्लॉटर किया जाता है एवरी डे। और आपको याद होगा सिखों का बिल क्लिंटन के उस दौरे के दौरान उधर भी इन्होंने उस वक्त भी ये स्लॉटर किया। और फिर जो है आज तारीखी तौर पे ये इंडिया की अंदरून जो है लोग जो है क्रेडिबल वॉइसेस है जो कहते हैं कि पुलवामा वाज ए फ्रॉड, और वहाँ पे कोई ऐसा पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट वगैरह नहीं थी। वो सिर्फ एक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, जो बाद में प्रूव हुआ। और मैं समझता हूँ कि ये आजकल के दौर में अगर देखें तो द वर्ल्ड इज टिल्टेड टुवर्ड्स द बुचर्स। आप इजराइल को देख लें, इसको मोदी को देख लें, देयर ऑल बुचर्स। इनमें कोई इंसानियत नाम की कोई चीज ही कोई नहीं है। इनकी तारीख बताती है, इनका हाल बताता है, माजी बताता है। ये इस सिचुएशन में वी आर लिविंग इन ए डेंजरस वर्ल्ड and we have to guard our territory, our country, our soil, our respect and our dignity, और उसके लिए we'll go to any extent इंशाल्लाह। ख्वाजा साहब, आपकी इजाजत से एक मुझे ब्रेक शामिल करनी है। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं और गुफ्तगू को बढ़ाएंगे आगे एक ब्रेक के बाद।